अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए नई सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। पैकेज में HIMARS रॉकेट सिस्टम भी शामिल। तीस ममालिक में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामले। आलमी इदारे से WHO के डायरेक्टर जनरल का बयान। अमेरिका के ओक्लाहोमा के तेल्सा के एक अस्पताल में फायरिंग। अमेरिकी अस्पताल में फायरिंग में 5 अफराद हुए हलाक। तेलंगाना की यौम तासीस के ज़िमन में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला गोवा सावंत ने तेलंगाना आवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। मरकजी हुकूमत सुतेंदर जैन की तरह सिसोदिया को फर्जी मुकदमात में गिरफ्तार करवा सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 193.70 करोड़ लगाए गए टीके। तेलंगाना से मरकज का इम्तियाजी सलूक। मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती बायस तशवीश। बाग़-ए-आमा में मुनक्किदा यौम तासीस तक़रीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। और संगारेड्डी दफ्तर जिले कलेक्टरेट में यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तक़रीब में शिरकत करके लहराया कौमी परचम। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए एक नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें HIMARS रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। बाइडेन ने आज एक बयान में कहा, मैं यूक्रेन की फौज को वक्त पर और अहम मदद फराहम करने के लिए एक नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि नया पैकेज उन्हें नई सलाहियतों और जदीद हथियारों से लैस करेगा, जिसमें HIMARS भी शामिल है। इससे वो रूस से अपनी सरजमीन का दिफा कर सकेगा। आलमी इदारा WHO ने कहा है कि दुनिया के 30 ममालिक में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडानोम गैब्रियस ने नामा निगारों को बताया, अब तक WHO को 30 ममालिक से मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों के बारे में इत्तलात मौसूल हुई हैं। WHO ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स के मामलों में इजाफा हो सकता है। इसके पेश नजर मुतासिरा ममालिक को अपनी निगरानी को वसी करने की जरूरत है, ताकि वसीतर कम्युनिटी में मामले तलाश किए जा सके। गैब्रियस ने कहा, मंकी पॉक्स के मामलात मुतासिरा अफराद को उनकी मुनासिब देखभाल करने से भी रोक सकते हैं। इससे इन्फेक्शन का फैलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के मामलात अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलात संगीन होते हैं। हिंदुस्तान का एक सरकारी वफ्द इन दिनों अफगानिस्तान के दौरे पर है, जहां वो सभी तबकात के मुकामी लोगों को इंसानी इमदाद यकीनी बनाने के मकसद से बैनुल अक़वामी तंजीमों के अलावा तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। ये वफ्द वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन के इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह की क़यादत में हिंदुस्तान से आने वाले इंसानी इमदादी सामान की सप्लाई और तकसीम के इंतजामात का जायजा लेने काबुल गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने आज यहाँ कहा कि हिंदुस्तानी वफ्द अफगानिस्तान
हिंदुस्तान में इंसानी इमदाद की तरसील में शामिल बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा और मुल्क में हिंदुस्तानी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के निफाज के मुकामात का भी दौरा करेगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने अफगान अवाम की इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद फराहम करने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में हुकूमत हिंद ने तकरीबन 20,000 टन गंदुम, 13 टन अद्वियात, कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें और सर्दियों के कपड़े अफगानिस्तान भेजे हैं। ये सामान काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों, आलमी इदारे सेहत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले किया गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान मजीद तिब्बी और खाने पीने की अशिया भेजने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के ओक्लाहोमा के तेल्सा के एक अस्पताल में हुई फायरिंग में हमलावर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने तेल्सा के सेंट फ्रांसिस अस्पताल कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के वाक़े की तस्दीक की है। तेल्सा पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ एरिक ने बुध को कहा, शूटिंग के वाक़े में हमने 4 शहरी खो दिए। इस वाक़े में बंदूकबरदार भी मारा गया। पुलिस ने बताया कि वाक़े के वक्त मुश्तबा शख्स के पास एक लंबी राइफल और एक हैंडगन थी। अफसर ने बताया कि मुश्तबा शख्स एक सियाफाम था जिसकी उम्र 35 से 40 के दरमियान हो सकती है। दरियासना तेल्सा सिटी काउंसलर जेमे फोलर ने एक मुकामी टेलीविजन चैनल के OTV को बताया है कि मुश्तबा शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। ब्राजील की शुमाल मशरक़ी रियासत परनाम्बो को शदीद बारिशों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 107 हो गई है और 11 अफराद भी अब तक लापता हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक शदीद बारिशों से अलावा लैंड स्लाइडिंग से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और 6,650 अफराद बेघर हो गए हैं। बारिश की वजह से ज्यादातर अमवात रियासती दारुल हुकूमत रेसेफ और इसके बल्दियाती इलाकों में हुए हैं। परनाम्बो की तारीख में 1 मई 1966 के सैलाब में 175 अफराद की अमवात के बाद का ये दूसरा बदतरीन सानिया है। परनाम्बो को 24 म्यूनिसिपैलिटियों ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन के यान शहर के ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए जिसकी वजह से 4 अफराद की मौत हो गई और 41 दीगर जख्मी हो गए। शहर के अर्थक्वेक रिलीफ हेडक्वार्टर ने जुमेरात को बताया है कि बुध की शाम महसूस किए गए ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड किए गए। हेडक्वार्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि जुमेरात की सुबह 9 बजे तक बॉक्सिंग काउंटी में 34 और लोशान काउंटी में 11 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना जफाकशी का हम मायने और कौमी तरक्की के लिए बेमिसाल जज्बा रखता है। रियासत की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की बहनों और भाइयों को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना की सकाफत आलमी शोहरत की हामिल है। इसी दौरान तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को पूरा करेगी। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। मुझे वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। तेलंगाना तरक्की की राह पर मजीद गामजन होगी। मरकजी वज़ीर ने नई दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह पर कौमी परचम भी लहराया। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने जुमेरात को रियासत के अवाम को तेलंगाना की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सावंत ने ट्वीट किया कि जुनूबी रियासत हिंदुस्तान की तरक्की की राह में एक ताकतवर साबित हो रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अवाम को उनकी रियासत की यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भरपूर अदबी और सकाफती विरसे के साथ साथ तकनीकी कमालात से मालामाल तेलंगाना हिंदुस्तान की तरक्की की राह में एक ताकतवर रियासत साबित हो रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को तरक्की, अमन व खुशहाली की ख्वाहिश करता हूं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें खदशा है कि वज़ीर सेहत सतेंद्र जैन की तरह नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को भी मरकजी हुकूमत
फर्जी मुकदमात में गिरफ्तार करा सकती हैं। केजरीवाल ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि मरकजी हुकूमत जेन को फर्जी केस में गिरफ्तार करने जा रही है। उन्हें जराए से कल ये बात सामने आई है कि अब सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाने की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा, मुझे मोतबर जराए ने बताया है कि सिसोदिया को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मरकज ने तमाम एजेंसियों को सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस तैयार करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया आजाद हिंदुस्तान की तारीख के शायद बेहतरीन वजीर तालीम है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सिसोदिया ने उन बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.7 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 70 लाख 51,104 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,712 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,509 हो गई है। ये मुतासरा मामलों का 0.05% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.84% तक पहुंच गई है। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के आरा मोहिनपुरा इलाके में जुमेरात की सुबह मुश्तबा जंगजुओं ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले एक बैंक मैनेजर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। जराये ने बताया कि कोलगाम के आरा इलाके में जुमेरात की सुबह जंगजुओं ने इलाकाई देहाती बैंक के एक ब्रांच मैनेजर पर गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी बैंक मैनेजर को नाजुक हालत में जिले अस्पताल कोलगाम पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी मैनेजर की शिनाख्त विजय कुमार साकिन हनुमानगढ़ राजस्थान के बतौर हुई हैं। दरियासना वाक़या रूनुमा होने के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासिरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। बता रहे हैं कि यह वाक़या उसी जिले में सांबा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर की हलाकत के 2 रोज बाद पेश आया है। बुध की शाम शोपियान के चैड्रन गेगाम इलाके में मुश्तबा जंगजुओं ने फारूक अहमद नामी एक शख्स को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। पंजाब के जालंधर जुनूब से आम आदमी पार्टी आप के एमएलए शीतल एंगुरल के एक सिक्योरिटी एहलकार ने जुमेरात को खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एंगुरल ने बताया है कि आज सिक्योरिटी एहलकारों का उनके साथ ड्यूटी का पहला दिन था और वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। मुतवफ़ी जिले जालंधर के मोहितपुर का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि आज उन्हें शहर में किसी प्रोग्राम में जाना था, लेकिन पवन उसके साथ नहीं आया। एमएलए एंगोरल ने बताया है कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के हुक्मरानों ने अपनी दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया और अब मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि मरकज तरक्की पसंद रियासतों की खुसूसी हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी के काम कर रही है। हैदराबाद के बाक़ियामा में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मरकज को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि तेलंगाना के इब्तिदाई दिनों से ही इम्तियाजी सलूक शुरू हो गया था और रियासत के क़याम की तकरीब से कबल जिले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश के हवाले कर दिया गया था। मरकज के गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद मनाना पड़ा। उस वक्त से लेकर आज तक हमें अपनी रियासत के हुकूक के लिए मरकज के साथ किसी न किसी तरह अपनी जदोजहद जारी रखनी पड़ रही है। 5 साल तक मरकज ने हाई कोर्ट को तकसीम करने में तसाहुली से काम लिया। हाई कोर्ट कायम होने के बाद हमने मौसर तरीके से जरूरी स्टाफ, फंड्स और इमारतें फराहम की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल ही में रियासत में अदलिया को मजबूत करने के लिए हुकूमत की कोशिशों की सताइश की है। वजीर आला ने कहा कि मरकज ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया प्रोजेक्ट्स के लिए 24,000 करोड़ रुपए फराहम करने के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर भी तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने खुद वजीर आजम से बारहा कहा कि नई रियासत को इजाफी फंड्स दिए जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि मुल्क को कोरोना से कितनी मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उस मुश्किल वक्त में भी मरकज ने इजाफी नया पैसा रियासतों को नहीं दिया। मरकज ने इन फंड्स में भी कटौती की। मरकजी हुकूमत ने रियासत के उस वक्त के 9 मुत्तहिदा अजला को पसमानदा अजला करार दिया, लेकिन इन अजला के लिए फंड्स की इजराई में ताखीर हो रही है। आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट में कहा गया है कि टैक्स छूट के अलावा
नई बनने वाली रियासत में सनतों के क़याम के लिए दीगर मराहत दी जाएंगी, लेकिन मरकज ने कोई खास मराहत नहीं दी। एक्ट में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। बयारम स्टील प्लांट और खाजीपेट कोच फैक्ट्री के मामले में मरकज ने कोई फैसला नहीं किया। मरकज ने तेलंगाना में ITIR प्रोजेक्ट का क़याम न लाते हुए नई रियासत से इंतहाई नाइंसाफी की है। अगर इस पर अमल होता तो IT शोबे में तेलंगाना मजीद तरक्की करता, लाखों अफराद को रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके फराहम होते। KCR ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क में मजहबी जुनूनियत के सिवा दूसरी बहस नहीं हो रही है। मुल्क को तरक्की दिलाने की नई सिमत दिखाने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि हम और कितने बरस मजहब और जात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे। नफरत की सियासत में फंसकर मुल्क उथल पुथल हो रहा है। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क में गुर्बत क्यों है। किसी ने इस सिलसिले में सोचा है? काबिल अज़ीज़ वज़ीर आला KCR ने बाग़-ए-आवा में कौमी परचम लहराया। जिले संगारेड्डी में वाक़ जिला कलेक्टर ऑफिस में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके दफ्तर कलेक्टरेट संगारेड्डी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को पुलिस की सलामी भी दी गई। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మిత్రులకి ఉద్యోగులకు విద్యార్థులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన అమరవీరులకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ K చంద్రశేఖరరావు గారు నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచిందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు। దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు అవుతున్నాయి। ఆసరా పెన్షన్, కళ్యాణి లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు, విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో మధ్యాహ్నం భోజనం, రేషన్ కార్డుపై ఒక్కొక్కరికి 6 కేజీల బియ్యం, కొత్త రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, జిల్లాకి ఒక వైద్య కళాశాల, మిషన్ భగీరథ, తెలంగాణకు హరితహారం, రైతు బంధు, రైతు బీమా, దళిత బంధు, ధర్ని, సాదా బైనామా, రెగ్యులరైజేషన్, KCR కిట్స్, ప్రత్యేక గొర్రెల అభివృద్ధి పథకం, ఎన్నో పథకాలు అమలుతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రభుత్వ అడగా నిలిచింది। ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి ప్రభుత్వం హాస్పిటల్స్ లో కార్పొరేట్ ధర వైద్య సేవలు అందిస్తుంది। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में एक तेज रफ्तार कार की बाइक को टक्कर के नतीजे में एक हामिला खातून हलाक और उस शख्स की शदीद तौर पर एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 21 साला हुस्ना बेगम और 23 साला सैफ दोनों मियां बीवी बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारों की दावत में शिरकत के लिए बेगमपेट से मोइनाबाद की सिमत जा रहे थे कि मोइनाबाद टाउन में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में गाड़ी पर सवार हामिला खातून हुस्ना बेगम की बड़सरे मौका मौत हो गई, जबकि हुस्ना बेगम के शौहर 23 साला सैफ शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतवफिया हुस्ना बेगम के अरकान खानदान ने बताया कि मोइनाबाद टोल कट्टा के सरपंच श्रीनिवास की कार की टक्कर के नतीजे में ही हुस्ना बेगम की मौत हो गई, जबकि हुस्ना बेगम के शौहर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुतवफिया हुस्ना बेगम के अरकान खानदान ने पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करते हुए उनके साथ इंसाफ करें। वाज़ेह है कि मोइनाबाद रोड पर आए दिन सड़क हादसात में इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में कई मासूम अवाम की जानें जाया हो रही हैं। आए दिन पेश आने वाले हादसे
हादसात पर काबू पाने के लिए मुतालिका हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो मबजूल करते हुए जरूरी इक़दाम करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। भाई मेरा बेटा मेरी बहू सुबह दावत के लिए निकले 10 बजे। मोइनाबाद में फंक्शन था, दावत में जा रहे थे। वो एड्रेस के लिए साइड में रोक के गाड़ी एड्रेस पूछ रहे थे। उतने में कार में आके गाँव का सरपंच है, कहते कार से चाय गुटला गाँव का उन्हें कार से मार दिया। बच्चा गांधी में है, बच्ची जो है सो डेथ हो गई, स्पॉट डेथ हो गई। ये पुलिस वाले पकड़ के लाए। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए पुलिस स्टेशन में। हाँ, वो उसको तो छोड़ दिए, पैसे उसे खाए क्या करे नहीं मालूम है, लेकिन उसको छोड़ दिए। हमारा यहीं बैठे क्या वो तो अभी आता जाता बोल के बोल रही। मेरा पोतरा 5 महीने का है, अभी भाव भी जो है ना 5 महीने की प्रेग्नेंट है, हुस्ना बेगम है भाई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। पैकेज में HIMARS रॉकेट सिस्टम भी शामिल। तीस मुमालिक में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामले। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल का बयान। अमेरिका के ओक्लाहोमा के तेल्सा के एक अस्पताल में फायरिंग। अमेरिकी अस्पताल में फायरिंग में 5 अफराद हुए हलाक। तेलंगाना की यौम तासीस के ज़िमन में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला गोवा सावंत ने तेलंगाना अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। मरकजी हुकूमत सुतेंदर जैन की तरह सिसोदिया को फर्जी मुकदमात में गिरफ्तार करवा सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 193.70 करोड़ लगाए गए टीके। तेलंगाना से मरकज का इम्तियाजी सलूक। मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती बायस से तशवीश। बाग़-ए-आमा में मुनक्किदा यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। और संगारेड्डी दफ्तर जिला कलेक्टरेट में यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में शिरकत करके लहराया कौमी परचम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।